दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड की आने वाली दो मच अवेटेड फिल्में भाई चर्चाओं का विषय बनी हुई है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक फिल्म है सिंघम अगेन, तो दूसरी फिल्म है भूल भुलैया का पार्ट थर्ड। यानी कि इन दोनों फिल्मों को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म हो चुका है और भाई इन खबरों को और तेज हवा देकर इस आग को भड़काने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। और भाई ये लोग जुगत भी लगा रहे हैं इस बात को लेकर के भैया हम दो कदम आगे आपसे रहेंगे। यानी कि भैया तू अगर है दाल दाल तो मैं हूं पात पात। और भैया ये बात हमें देखने को मिल रही है मेरे भाई इन दोनों फिल्मों को लेकर। दोस्तों इन दोनों फिल्मों को लेकर एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसको देखने के बाद आप भी ये बात कहोगे कि भैया सिंघम अगेन को पछाड़ने के लिए भूल भुलैया के पार्ट थर्ड की टीम जो है ना वो भैया ये कुछ नया नया कह दो भैया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है मेरे भाई। तो ये नया एक्सपेरिमेंट है क्या, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सिंघम अगेन को लेकर ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई इस फिल्म को लेकर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच में, एग्जीब्यूटरों के बीच में, सिनेमा घरों के मालिकों के बीच में, वो बहुत ही अप लेवल का है मेरे भाई। यानी भैया ये दोनों फिल्में एक साथ सिनेमा घरों में रिलीज तो हो रही है, लेकिन भैया इन दोनों फिल्मों में अगर किसी फिल्म को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है एग्जीब्यूटरों के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा और उसके साथ भैया सिनेमा घरों के मालिकों के द्वारा, तो वो फिल्म है सिंघम अगेन। और भाई सिंघम अगेन को इसी मामले में पिछाड़ने के लिए भैया जो कहें तो भैया जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है ना, एग्जीब्यूटर है ना, जो भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के को पूरे इंडिया में जबरदस्त लेवल पर लॉन्च करने की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये जिम्मा मिली है कि भाई आप रास्ता रोको सिंघम अगेन का, वो भी भैया तरह तरह के नायाब नायाब तरीके निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि भैया इस तरह से हम इस फिल्म का रास्ता रोकने में कामयाब रहेंगे, इस तरह से हम भैया कुछ और सारे शोज जो हैं वो झटक लेंगे सिंघम अगेन से। तो भैया नया स्ट्रेटेजी क्या बनाया गया है सिंघम अगेन को पछाड़ने के लिए भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के मेकरों के द्वारा, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो खेल शुरू हुआ है, और भाई इसमें जो सबसे बड़ा नाम हम लोग के सामने आ रहा है वो नाम है अनिल थडानी का, जिन्होंने भैया अपने स्ट्रेटेजी से हमेशा बॉलीवुड की कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों को भैया मात दी है और भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को भी चुनौती देकर उनकी फिल्मों के सामने अच्छा खासा शो अपनी फिल्मों के लिए निकाल कर दिखाया है। आप लोगों को याद ही होगा कि जब भाई केजीएफ का चैप्टर 1 रिलीज हुआ था तो उस वक्त अनिल थडानी ने किस तरह से मार्केटिंग करवाई थी मेरे भाई, किसके लिए, तो भैया केजीएफ के चैप्टर 1 के लिए। किसके सामने, तो भैया जीरो के सामने। और भाई वहां पर उन्होंने जो विजय हासिल की थी उसी की वजह भैया केजीएफ का चैप्टर 2 जो है वो बॉक्स ऑफिस पर आकर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर गया मेरे भाई। अब उसके बाद भैया उन्होंने वही खेल सलार और डुंकी के वक्त में भी की और बहुत ही अलग अंदाज में एनिमल का सहारा लेते हुए भाई उन लोगों ने बाजी मार ली थी। तो भाई इस बार भी अनिल थडानी के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है जिसका नाम है पुष्पा भाव। यानी कि भैया पुष्पा का पार्ट 2 जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म के मेकरों ने ये जानकारी हम लोग के सामने रख दी है कि भाई 5 दिसंबर को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए अनिल मतलब ये अंदर खाने से ये खबर निकल के आ रही है ना कि भैया ये किया गया है ऑफर कि भैया अगर आप लोग को पुष्पा का पार्ट 2 अपने सिनेमा घरों में रिलीज करना है ना, सिंगल स्क्रीन के ऑनरों को ये दबाव दिया गया है कि भाई आपको भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के लिए स्क्रीन निकालना पड़ेगा, चाहे आपके ऊपर कितने भी दबाव क्यों ना हो आपको देना पड़ेगा भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के लिए स्क्रीन। और यही दबाव जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है भैया एग्जीब्यूटरों के लिए भी और उसके साथ भैया सिनेमा घर के ऑनरों के लिए कि भैया उनको इस फिल्म के बाद भी तो फिल्में रिलीज करनी है ना। और भाई इसके बाद जो पुष्पा आने वाली है उसका बज इतना स्ट्रांग है कि भाई उसके सामने ये दोनों फिल्में जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन है मेरे भाई। यानी कि इन दोनों फिल्मों का बज उतना स्ट्रांग लेवल का नहीं है जितना कि पुष्पा के पार्ट 2 का है। तो भाई ये दबाव तो अभी तक बना हुआ था एग्जीब्यूटरों के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटरों के ऊपर और उसके बाद भैया सिनेमा घर के मालिकों के ऊपर। अब एक नया दाव खेला गया है भैया अनिल थडानी के द्वारा। ऐसी खबरें निकल के आ रही है बॉलीवुड से कि भाई वो एक ऑफर दे रहे, एक कहे तो भैया दीपावली ऑफर दे रहे हैं, नए साल का ऑफर दे रहे हैं भैया सिनेमा घर के मालिकों की कि देखिए ठीक है आप जो भी करना चाह रहे हो आप करो, लेकिन हम आपको एक नया ऑफर देते हैं कि भाई जब पुष्पा का पार्ट 2 सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो हम आपके सिनेमा घरों के बाहर में पुष्पा का 30 फीट ऊंचा कटआउट लगाएंगे, वो भी फ्री।
यानी कि भैया फ्री में कटआउट लगाने के लिए मिलेगा भैया देश के उन सभी सिनेमाघरों को जो कि भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को अपने सिनेमाघर में ज्यादा शोज देंगे। यानी कि भैया अभी तक ये खबर हम लोग के सामने आ रही थी कि भैया सिंघम अगेन जो है वो कहीं ना कहीं कैप्चर करना चाह रही है मार्केट को। सिंघम अगेन का जो दबाव है वो इस वक्त पूरे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बना हुआ है कि भाई जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं उसमें उसको 75% शोज मिलने चाहिए, यानी कि 25% शो ही वो मिले भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को। और उसके बाद भी सिंगल स्क्रीन में भी उसका दबदबा बना रहे, यानी कि सिंगल स्क्रीन में भी उसका डिमांड जो है वो 60 और 40 वाला है। यानी कि भैया यहां पर भी सिंघम अगेन जो है वो आगे निकलना चाहती है भूल भुलैया के पार्ट थर्ड से। और भाई इस वक्त नो डाउट ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी सिनेमाघर के ऑनर है, उनकी बातें इस बात पर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी सिनेमाघर के मालिक हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि भैया अभी अगर किसी फिल्म का बस बहुत स्ट्रांग बना है तो वो है सिंघम अगेन। और भाई सिंघम अगेन को ज्यादा शो वो देने की कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन भाई जिस तरह से उन लोगों के सामने दबाव आ रहा है, ऑफर आ रहे हैं, तो वो सोचेंगे ना भैया कि भैया हमें तो पुष्पा का पार्ट 2 तो रिलीज करना है, तो भैया पुष्पा के पार्ट 2 को सिनेमाघर में रिलीज करने के लिए हमें थोड़ा सा तो सपोर्ट चाहिए ना। और भाई हम दुखी तो नहीं कर सकते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो हमारे सिनेमाघर में फिल्म ही ना लगाए। तो भाई अब ये नया ऑफर जो आया है भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को सपोर्ट करने के लिए कि भैया पुष्पा का जो कटआउट है वो आपको मिलेगा 30 फीट वाला, तो इस ऑफर का भी लाभ उठाना चाहेंगे। क्योंकि भैया ये बात बताई जाती है कि भैया जितने भी सिनेमाघरों के ओनर है ना भैया, वो अपने बाहर में अगर कोई भी फिल्म का फ्लैक्स लगाते हैं या कटआउट लगाते हैं तो उसका खर्चा जो है वो उनको खुद उठाना पड़ता है। तो ये खर्चा अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही उठाएगी, तो भाई उसका लाभ वो लोग क्यों ना उठाएंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि भैया ये जो दबाव बनाया जा रहा है सभी सिनेमाघरों के ऊपर में कि भैया आप लोग शो छोड़ो भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के लिए तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो इस दबाव में कितना लोग आते हैं। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इन ऑफरों का प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लोग सिंघम अगेन का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या सिनेमाघर के जो मालिक है वो सिंघम अगेन के साथ नहीं खड़े होंगे, जो कि भैया इस वक्त मार्केट का सबसे ज्यादा हॉट प्रोडक्ट है जिसको देखने के लिए भैया दर्शक बेताब है। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्क जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।